आज सबसे बड़ी समस्या स्वयं दलित समाज के भीतर फैल रहे जातिवाद से बचने की है। लेकिन दलित भी अन्य दलित समाज के साथ किसी तरह जातिवाद निभा रहा है। इसका चित्रण उनकी कवयात्रा कहानी में हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिणाम स्वरूप दलितों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। दलितों के बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल कॉलेज बनाते समय सभी जाति के लोग पूरी सहायता करते हैं। उनमें प्रमुख रूप से गौतम का योगदान सबसे अधिक होता है। लेकिन वह ऐसी है। मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन गौतम और उसके घर वालों को मंदिर के पास पांडाल में बैठने नहीं दिया जाता है। इसका कारण पूछने पर नटराज बता देता है कि गौतम एससी है। इस प्रकार परंपरागत रूप से दलितों को किसी भी मंदिर में पूजा पाठ में शामिल होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान पर उन्हीं की सत्ता है। भारतीय वर्ण व्यवस्था में कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह शूद्र ही माना जाता है। दलितों से हर तरह के काम करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी भगवान का मंदिर भी कोई दलित या निम्न जाति का व्यक्ति बनवाता है, लेकिन उसे पूजा करने या ऐसे सार्वजनिक उत्सवों में भी शामिल होने का अधिकार नहीं। सवर्णों के पढ़े लिखे लोगों के दिमाग से आज तक छूत की यह जातिवाद की भावना कम नहीं हुई है। इसलिए दलितों को किसी भी उत्सव या त्योहार में शामिल नहीं किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सन 1927 में नासिक के कलाराम मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया था। इसी समय का संघर्ष इस कहानी में गौतम और ऋषिराज के माध्यम से उजागर हुआ है। इस कहानी पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कलाराम मंदिर प्रवेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बुद्ध और उनका धर्म नामक ग्रंथ लिखकर उन्होंने दलित समाज को 22 प्रतिज्ञाएं दी थीं। उसमें उन्होंने किसी भी हिंदू देवी देवताओं को ना मानने और उनकी पूजा ना करने की बात भी कही थी। लेकिन आज भी इन प्रतिज्ञाओं का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाता है, क्योंकि आज के पढ़े लिखे युवक, चाहे वह अपने माँ बाप की इच्छा के खातिर हो या स्वयं की इच्छा से या फिर समाज में सवर्ण लोगों के साथ रहने के खातिर ही क्यों ना हो, वे किसी ना किसी रूप में पूजा पाठ करने लगे हैं। अपने परंपरागत रीति रिवाजों को किसी ना किसी रूप में निभा रहे हैं और अपनी जाति को छुपाकर कैसे रहने लगे हैं, इसी का चित्रण ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी भय में हुआ है। कहानी में दिनेश एक एससी है जो एक स्थान पर नौकरी करता है। उसके साथ सभी धर्म और जाति के लोग नौकरी करते हैं। उनमें राम प्रसाद तिवारी ब्राह्मण मित्र है, जिसका दिनेश के घर निरंतर आना जाना लगा रहता है। यह उसका सबसे करीबी मित्र है। इसे आज तक पता नहीं है कि दिनेश एससी है। एक दिनेश की माँ ने भाई मर्दानी से मन्नत मांगी थी और उसकी पूजा करना चाहती थी। इसलिए पूजा के बारे में दिनेश से कहती है, लेकिन हमारी भारतीय वर्ण व्यवस्था में सभी के भगवान अलग हैं और उनकी पूजा पद्धति भी अलग है। इसलिए दिनेश की माँ बताती है कि भाई मर्दानी को सुअर की बलि देकर ही पूजा की जाती है। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए।